ओम नमः शिवाय। आकाश तत्व पिछले 4 तत्वों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होने के कारण अधिक शक्तिशाली है। विश्वव्यापी पोल में अर्थात शून्यावकाश में एक शक्ति तत्व भरा हुआ है, जिसे अंग्रेजी में ईथर कहते हैं। पोले स्थान को खाली नहीं समझना चाहिए। वह वायु से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं होता, तो भी उसका अस्तित्व पूर्णतया प्रमाणित है। यह एक ऐसा तत्व है जिस पर बाकी के चारों तत्व टिके हुए हैं। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करने लगा है कि आकाशीय बुद्धि या ज्ञान जैसी कोई चीज होती है। इसका मतलब है कि आकाश में एक खास तरह की बुद्धि होती है। आकाश को पांचवां तत्व कहना सही नहीं है, क्योंकि यही सबसे अहम तत्व है। बाकी 4 बस उसी के सहारे हैं। आकाश बुनियादी तत्व है। असीम आकाश की गोद में ये 4 तत्व यह खेल खेलते हैं। हम सौर मंडल के एक गोल घूमते ग्रह पर बैठे हुए हैं। यह अपनी जगह पर बना हुआ है तो सिर्फ आकाश की वजह से। आप अपनी जगह पर अपनी काबिलियत के दम पर नहीं बैठे हैं, बल्कि इसलिए बैठे हैं क्योंकि आकाश आपको उस स्थान पर थामे हुए है। आकाश ही इस पृथ्वी, इस सौर मंडल, इस आकाश गंगा और पूरे ब्रह्मांड को अपनी जगह पर थामे हुए है। क्रिएटिव सोल्जर की इस प्रस्तुति में ईथर या आकाश तत्व के संदर्भ में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन हिट करें और सनातन धर्म के ज्ञान का प्रसार करने में मेरी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार पानी में पत्थर फेंक देने पर उसकी लहर बनती है, उसी प्रकार ईथर अर्थात आकाश में शब्दों की तरंगें पैदा होती हैं और विश्व भर में फैल जाती हैं। रेडियो द्वारा जो भी हम सुनते हैं वे ईथर में तरंगों के रूप में आते हैं। इसी विज्ञान के आधार पर रेडियो यंत्र का आविष्कार हुआ है। एक स्थान पर शब्द तरंगों के साथ बिजली की शक्ति मिलाकर उन्हें अधिक बलवती करके प्रवाहित कर दिया जाता है। अन्य स्थानों पर जहां रेडियो यंत्र लगे हैं, उन आकाश में बहने वाली तरंगों को पकड़ लिया जाता है और प्रेषित संदेश सुनाई देने लगते हैं। हमारी वाणी भी 4 प्रकार की होती है। पहली वैखरी है, जो मुंह से बोली और कानों से सुनी जाती है, जिसे शब्द कहते हैं। दूसरी मध्यमा है, जो संकेतों से, मुखाकृति से, भावभंगी से और नेत्रों से कही जाती है, इसे भाव कहते हैं। तीसरी पश्यंती है, जो मन से निकलती है और मन ही उसे सुन सकता है, इसे विचार कहते हैं। चौथी परा है, यह आकांक्षा, इच्छा, निश्चय, प्रेरणा, शाप, वरदान आदि के रूप में अंतःकरण से निकलती है, इसे संकल्प कहते हैं। यह चारों ही वाणियां आकाश में तरंग रूप से प्रवाहित होती हैं। जो व्यक्ति जितना प्रभावशाली होता है, उसके शब्द, भाव, विचार और संकल्प आकाश में उतने ही प्रबल होकर प्रवाहित होते हैं। आकाश में असंख्य प्रकृति के असंख्य व्यक्तियों द्वारा असंख्य प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म शब्दावली प्रेषित होती रहती है। हमारा अपना मन जिस केंद्र पर स्थिर होता है, उसी जाति के असंख्य प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में धंस जाते हैं और अदृश्य रूप से अपने पूर्व निर्धारित विचारों की पुष्टि करना आरंभ कर देते हैं। यदि हमारा अपना विचार चोरी करने का हो, तो असंख्य चोरों द्वारा आकाश में प्रेषित किए गए वैसे ही शब्द, भाव, विचार और संकल्प हमारे ऊपर बरस पड़ते हैं और वैसे ही सुझाव एवं मार्ग बताकर उसी ओर प्रोत्साहित कर देते हैं। हमारे अपने स्वनिर्मित विचारों में एक मौलिक चुंबकत्व होता है। उसी के अनुरूप आकाशगामी विचार हमारी ओर खींचते हैं। रेडियो में जिस स्टेशन के मीटर पर सुई कर दी जाए, उसी के संदेश सुनाई पड़ते हैं और उसी समय में जो अन्य स्टेशन बोल रहे हैं, उनकी वाणी हमारे रेडियो से टकराकर लौट जाती है, वह सुनाई नहीं देती। उसी प्रकार हमारे अपने स्वनिर्मित मौलिक विचार ही अपने सजातियों को आमंत्रित करते हैं। मरी लाश को देखकर कौआ चिल्लाता है तो सैकड़ों कौए उसकी आवाज सुनकर जमा हो जाते हैं। ऐसे ही अपने विचार भी सजातियों को बुलाकर एक अच्छी खासी सेना जमा कर लेते हैं। फिर उस विचार की प्रबलता के आधार पर उसी दिशा में कार्य भी आरंभ हो जाता है। आकाश तत्व की इस विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए हमें कुविचारों से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा वे अनेक स्वजाति विचारों को बुलाकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। जब कोई कुविचार मन में आए तो तत्क्षण उसे रोक देना चाहिए, अन्यथा यह सारे मानस क्षेत्र को वैसे ही खराब कर देगा। मन में सदा उत्तम, उच्च, उदार, सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए, जिससे उसी जाति के विचार अखिल आकाश में से खींचकर हमारी ओर चले आएं और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। उत्तम बात सोचते रहने, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, परमार्थ और साधनामी मनोभूमि हमारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती है। यदि हम अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं तो उच्च विचारधारा से भी सद्गति प्राप्त हो सकती है। भले ही उन विचारों के अनुरूप कार्य न हो रहे हों, परंतु हमारे संकल्प कभी नष्ट नहीं होते। पूर्वकाल में ऋषिमुनियों के, महापुरुषों के जो विचार, प्रवचन एवं संकल्प थे, वे अब भी आकाश में गूंज रहे हैं। यदि हमारी मनोभूमि अनुकूल हो तो उन दिव्य आत्माओं का पथ प्रदर्शन भी हमें अवश्य प्राप्त होता रहेगा।
परब्रह्म की ब्राह्मी प्रेरणाएं और शक्तियां भी आकाश द्वारा ही मानव अंतःकरण को प्राप्त होती हैं। दैवी शक्तियां ईश्वर की विविध गुणों वाली तरंगे ही तो हैं। हमारे मन के माध्यम से आकाश तत्व द्वारा ही उनका अवतरण होता है। अगर आपने बारीकी से निरीक्षण किया है तो आपको पता होगा कि प्राचीन काल से ही कोई भी व्यक्ति जब कोई कामयाबी हासिल करता है तो कामयाबी के उन पलों में वह ऊपर की ओर देखता है। कुछ लोग भले ही ऊपर वाले के लिए ऊपर देखते हों, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपको कोई गहरा अनुभव होता है तो अनजाने में ही आपका शरीर कृतज्ञता के भाव में ऊपर की ओर देखता है। कहीं न कहीं एक स्वीकृति है, वहां पर एक बुद्धि है जो उसे स्वीकार करती है। इस प्रक्रिया को सचेतन दिन में 3 बार करें। अगर आपको आकाश से मदद मिलती है तो जीवन चमत्कारी ढंग से चलने लगेगा। आपने जिस ज्ञान या बुद्धि की उम्मीद भी नहीं की होगी वह आपकी हो जाएगी। अगर आप जानते हैं कि अपने जीवन में आकाश का सहयोग कैसे लेना है तो यह जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए आप एक आसान सा काम कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद इससे पहले कि सूर्य 30 डिग्री का कोण पार करे, एक बार आकाश की ओर देखें और आकाश के सामने नतमस्तक हो जाएं कि आज उसने आपको थामे रखा। सूर्य के 30 डिग्री का कोण पार करने के बाद दिन में कभी भी ऊपर देखें और शीश नवाएं। सूर्य के अस्त होने के बाद एक बार फिर ऊपर देखकर शीश झुकाएं, वहां बैठे किसी देवता के लिए नहीं, बस आकाश के लिए जिसने आपको आज थामे रखा। सिर्फ इतना करें और देखें कि आपके जीवन में कैसे नाटकीय ढंग से बदलाव आता है। जिस प्रकार भगवान महादेव ने आकाश वाहिनी गंगा को अपने सिर पर उतारा था, तब जाकर गंगा पृथ्वी पर बही थी। उसी प्रकार ब्रह्म की दिव्य शक्ति को भी साधक सबसे पहले अपने मन क्षेत्र में उतारता है, तब उसके जीवन में वह पुण्यधारा प्रवाहित होती है। हमारे शरीर में मन या मस्तिष्क ही आकाश तत्व का प्रतिनिधि है। उसी में आकाशगामी परम तत्वों का अवतरण होता है। इसलिए साधक को अपना मन क्षेत्र ऐसा शुद्ध, परिमार्जित, स्वस्थ और सचेत रखना चाहिए कि जिससे हमारे हृदय में परमात्मा का अवतरण बिना किसी कठिनाई के हो सके। ओम नमः शिवाय।